पिछले अध्याय में हमने दुर्योधन का सभा पर्व में घूमते हुए अनेक बार पांडवों और उनके दासों के द्वारा हंसी का पात्र बनना देखा। इस अध्याय में हम शकुनी और दुर्योधन का वह संवाद सुनेंगे जिसमें शकुनी उनकी दुर्बुद्धि को प्रोत्साहित कर रहा है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। शकुनी बोला, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु उनके द्वारा तुम्हें उन्हें अपने अधीन ना कर सके। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वे नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। उन पांचों ने पत्नी रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति में कारण महापराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है। श्री कृष्ण को सब देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी जीत नहीं सकते। उन्हीं के तेज से राजा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है। इसके लिए शोक करने की क्या बात है? पृथ्वीपते, पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित ना होकर निरंतर प्रयत्न करके राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया, और वह पैतृक अंश आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गया है। अतः उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस तथा कितने ही दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा तथा अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने समस्त राजाओं को वश में किया है। अतः इसके लिए शोक की क्या आवश्यकता है? सव्यसाची परंतप अर्जुन ने मय दानव को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा उस दिव्य सभा का निर्माण कराया। उस मय के ही कहने से किंकर नामधारी भयंकर राक्षसगण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए? भारत, तुमने जो अपने को असहाय बताया यह मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारे यह सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्यत हैं। राधानंदन सूतपुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, भाइयों सहित मैं और राजा भूरिश्रवा, इन सब के साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो। दुर्योधन ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे और इन द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। इनके पराजित हो जाने पर यदि ये सारी पृथ्वी, समस्त भूपाल और वह महाधन संपन्न सभा भी हमारे अधीन हो जाएगी। शकुनी बोले, राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सबके सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। राजन, मैं वह उपाय बताता हूं जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि मेरे सगे संबंधियों तथा अन्य महात्माओं की सतत सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे अवश्य बताइए। शकुनी बोला, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है, किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं द्यूत खेलने में बहुत निपुण हूँ। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्यूत विद्या का जानकार भी कोई नहीं है।
अतः कुरुनंदन, तुम द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूं, अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा दैदीप्यमान राजलक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा। इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन, तुम ये सारी बातें पिताजी से कहो। उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निसंदेह पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, सुबल नंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धृतराष्ट्र से इन सब बातों को यथोचित रूप से कहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी पुत्र दुर्योधन के सहित सुबल नंदन शकुनी राजा युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा, तब पहले दुर्योधन के अपने अनुकूल मत को जानकर, उसकी पूरी बातें सुनकर सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु महाप्राग राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार बोला, महाराज, दुर्योधन की कांति फीकी पड़ती जा रही है। वह सफेद और दुर्बल हो गया है। उसकी बड़ी दयनीय दशा है। वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। नरेश्वर, उसके मनोभाव को समझिए। उसे शत्रुओं की ओर से कोई असह कष्ट प्राप्त हुआ है। आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है। उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है। आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास जाकर बोला, बेटा दुर्योधन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। कुरुनंदन, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो यह बात मुझे अवश्य बताओ। यह शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देख पाया। बेटा, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य का भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई और सुहृद कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो तथा अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं। फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए? बहुमूल्य शैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली युवतियां सभी ऋतुओं में लाभदायक भवन और इच्छानुसार सुख देने वाले विहार स्थान, देवताओं की भांति यह सभी वस्तुएं निसंदेह तुम्हें वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ है। मेरे दुर्धर्ष पुत्र, फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? जैसे स्वर्ग में इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित भोग सुलभ हैं, उसी प्रकार समस्त अभिलाषित भोग और खाने पीने की विविध उत्तम वस्तुएं तुम्हारे लिए सदा प्रस्तुत हैं। फिर तुम किस लिए शोक करते हो? तुमने कृपाचार्य से निरुक्त, निगम, छंद, वेद के 6 अंग, अर्थशास्त्र तथा 8 प्रकार के व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया है। हलायुद्ध कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से तुम्हारी अस्त्र विद्या सीखी है। बेटा, तुम इस राज्य के स्वामी होकर इच्छानुसार सब वस्तुओं का उपभोग करते हो। सूत और मागध सदा तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता प्रसिद्ध है। तुम इस जगत में ज्येष्ठ पुत्र के लिए सुलभ समस्त राजोचित सुखों के भागी हो। फिर भी तुम्हें चिंता कैसे हो गई? तुम्हारे इस शोक का क्या कारण है, यह मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, पिता का यह कथन सुनकर क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधन ने उन्हें अपना विचार बताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मैं अच्छा खाता पहनता तो हूं, परंतु कायरों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण करता हूं। जो शत्रुओं के प्रति अमर्ष रखें उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है और अपनी प्रजा को शत्रुजनित कलेश से छुड़ाने की इच्छा रखता है, वही पुरुष कहलाता है।
भारत संतोष, लक्ष्मी और अभिमान का नाश कर देता है। दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। इन संतोष आदि से उक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह अत्यंत प्रकाशमान राजलक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। वही मेरी कांति को नष्ट करने वाली है। शत्रुओं को बढ़ते और अपने को हीन दशा में जाते देख तथा युधिष्ठिर की उस अदृश्य लक्ष्मी पर भी प्रत्यक्ष की भांति दृष्टिपात करके मैं चिंतित हो गया। यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन, दुर्बल और सफेद हो गया हूं। राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाली 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। उनसे भी प्रत्येक की सेवा के लिए 30-30 दासियां प्रस्तुत रहती हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के महल में 10,000 अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। कंभोज राज ने काले, नीले और लाल रंग के कदली मृग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर के लिए भेंट में भेजे थे। उन्हीं की भेजी हुई सैकड़ों हथिनियों, सहस्त्रों गाय और घोड़े तथा 30-30 हजार ऊंट और घोड़ियां वहां विचरती थी। सभी राजा लोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे। पृथ्वीपते उस महान यज्ञ में भूपालगण कुंतीपुत्र युधिष्ठिर के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न लाए थे। बुद्धिमान पांडुकुमार युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई थी वैसी मैंने पहले कभी न तो देखी और ना ही सुनी है। महाराज, शत्रु की यह अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूं। मुझे चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर 3 खरब भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए खड़े थे। वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे मानो वे सभी राजद्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे, अर्थात उनमें से कोई कोई ही प्रवेश कर पाते थे। देवांगनाएं इंद्र के लिए कलशों में जैसे मधु लिए रहती हैं, वैसे ही वरुण देवता का दिया हुआ कांस के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा था। वहां छींके पर रखकर लाया हुआ 1000 स्वर्ण मुद्राओं का बना हुआ कलश रखा था, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस पात्र में स्थित समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। तात यह सब देखकर मुझे ज्वर सा आ गया। भरत श्रेष्ठ वैसे ही सुवर्ण कलशों को लेकर पांडव लोग जल लाने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम समुद्र तट तक जो जाया करते थे, किंतु सुना जाता है कि उत्तर समुद्र के समीप जहां पक्षियों के सिवा मनुष्य नहीं जा सकता, वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में वसूल कर लाए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एक ये अद्भुत बात और भी हुई थी, वह भी मैं सुनाता हूं। जब 1 लाख ब्राह्मणों को रसोई परोस दी जाती, तब उसके लिए एक संकेत नियत किया जाता था। प्रतिदिन लाख की संख्या पूरे होते ही बड़े जोर से शंख बजाया जाता था। भारत, ऐसा शंख वहां बार बार बजता था और मैं निरंतर उस शंख ध्वनि को सुना करता था। इससे मेरे शरीर में रोमांच हुआ जाता था। महाराज, वहां यज्ञ देखने के लिए आए हुए बहुत से राजाओं द्वारा भरी हुई यज्ञ मंडप की बैठक ताराओं से व्याप्त हुए निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। जनेश्वर बुद्धिमान पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में भूपालगण सब रत्नों की भेंट लेकर आए थे। राजा लोग वैश्यों की भांति ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। राजा युधिष्ठिर के पास जो लक्ष्मी है, वह देवराज इंद्र, यम, वरुण अथवा यक्षराज कुबेर के पास भी नहीं होगी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर की उस उत्कृष्ट लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई, अतः मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती। पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे मन को कभी भी शांति नहीं मिलेगी।
या तो मैं बाणों द्वारा रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा, या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा। परंतु ऐसी स्थिति में मेरे इस जीवन से क्या लाभ? पांडव दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति रुक गई है। शकुनी ने दुर्योधन से पुनः कहा, सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है, उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। भारत में इस भूमंडल में द्यूत विद्या का विशेष जानकार हूं। द्यूति क्रीड़ा का मर्म जानता हूं। दाव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पास फेंकने की कला का भी मैं विशेषज्ञ हूं। कुंती नंदन युधिष्ठिर को द्यूत खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उसे खेलना जानते नहीं हैं। द्यूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य पधारेंगे। प्रभु, मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा और उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहां मांग लूंगा। अतः तुम उन्हें बुलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, राजन, ये अक्षय विद्या का मर्म जानने वाले हैं और जुए के द्वारा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का अपहरण कर लेने का उत्साह रखते हैं। अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूं। उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं ये समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं। वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय करेंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे। राजेंद्र, यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निस्संदेह प्राण त्याग दूंगा। राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा, सारी पृथ्वी का राज्य भोगिएगा। मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र का यह प्रेमपूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से इस प्रकार बोले, बहुत से शिल्पी लगाकर एक परम सुंदर दर्शनीय एवं विशाल सभा भवन का निर्माण कराएं। उसमें 100 दरवाजे हों और 1000 खंभे लगे हुए हों। फिर सब देशों से बढ़ई बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रत्न जड़वा दिए जाएं। इस प्रकार वे सुंदर एवं सुसज्जित सभा भवन जब सुखपूर्वक प्रवेश के योग्य हो तब धीरे से मेरे पास आकर उसकी सूचना दे। महाराज, दुर्योधन की शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था। जुए के दोषों को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह से उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर और विनाश का मुख प्रकट हुए जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े आए। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार बोले, राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। प्रभु, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के लिए आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव ना हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांडु पुत्रों के साथ निसंदेह कलह नहीं होगी। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, सुहृदों में यह द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए।
निसंदेह यह भाग्य से ही प्राप्त हुई है। भारत, जब मैं द्रोणाचार्य, भीष्म जी तथा तुम ये सब लोग सन्निकट रहेंगे, तब किसी प्रकार देवविहित अन्याय नहीं होने देंगे। तब वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ पर बैठकर अभी खांडवप्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला लाने के लिए प्रयत्न करो। विदुर, मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिर से ना बताना, यह बात मैं तुमसे कह देता हूं। मैं देव को ही प्रबल मानता हूं, जिसकी प्रेरणा से यह द्रुत क्रीड़ा का कार्य आरंभ होने जा रहा है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान विदुर जी यह सोचते हुए कि द्यूत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, अत्यंत दुखी हो महाज्ञानी गंगानंदन भीष्म जी के पास गए। जमने जी ने पूछा, मुने, भाइयों में वह महाविनाशकारी द्यूत किस प्रकार आरंभ हुआ जिसमें मेरे पितामह पांडवों को उस महान संकट का सामना करना पड़ा? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि वहां कौन कौन से राजा सभासद थे? किसने द्यूत क्रीड़ा का अनुमोदन किया और किसने निषेध? ब्राह्मण, मैं इस प्रसंग को आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, ये द्यूत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है। सौती कहते हैं, राजा के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी के प्रतापी शिष्य वेद तत्वज्ञ वैशंपायन जी वह सब प्रसंग सुनाने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणे महाराज जन्मेजय, यदि तुम्हारा मन यह सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो। विदुर का विचार जानकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार कहा, गांधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इसे अच्छा नहीं बताते। महाबुद्धिमान विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हम लोगों का अहित होने वाला हो। विदुर जो कहते हैं उसी को मैं अपना सर्वोत्तम हित मानता हूं। बेटा, तुम भी वही सब करो। मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकर है। उदार बुद्धि वाले इंद्र, गुरु देवऋषि भगवान बृहस्पति ने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था, वह सब उसके रहस्य सहित महाविज्ञानी विदुर जानते हैं। बेटा, मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूं। गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं तथा वृष्णिवंश में पूजित उद्धव को परम बुद्धिमान बताया गया है। अतः बेटा, जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं। जुए में वैर विरोध की संभावनाएं देखी जाती हैं। वैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है। अतः पुत्र, जुए का आग्रह छोड़ दो। पिता माता को चाहिए कि वे पुत्र को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दे, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। बेटा, तुम अपने पितामहों के पद पर प्रतिष्ठित हो। तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है, शास्त्रों की विद्वता प्राप्त की है और घर में सदा तुम्हारा लालन पालन हुआ है। महाबाहो, तुम अपने भाइयों में बड़े हो, अतः राजा के पद पर स्थित हो। तुम्हें किस कल्याणमय वस्तु की प्राप्ति नहीं होती? दूसरों लोगों के लिए जो अलभ्य है वह उत्तम भोजन और वस्त्र तुम्हें प्राप्त है, फिर तुम क्यों शोक करते हो? महाबाहो, तुम्हारे पितामह ये महान राष्ट्र धन धान्य से संपन्न है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की भांति तुम इस लोक में सदा सब पर शासन करते हुए शोभा पाते हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि प्रसिद्ध है, फिर तुम्हें शोक के कारणभूत यह दुखदायिनी चिंता कैसे प्राप्त हुई, यह मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, मैं अच्छा खाता हूं और अच्छा पहनता हूं। इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रुओं के प्रति ईर्ष्या नहीं करता वह अधम बताया गया है। राजेंद्र, यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं तो कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस जगमगाती हुई लक्ष्मी को देखकर व्यथित हो रहा हूं।
सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के अधीन हो गई, फिर भी मैं पाषाण तुल्य हूं, जो कि ऐसा दुख प्राप्त होने पर भी जीवित हूं और आपसे बातें कर रहा हूं। नीप, चित्रक, कुकुर, कारस्कर तथा लोहजंग आदि क्षत्रिय नरेश युधिष्ठिर के घर में सेवकों की भांति सेवा करते हुए शोभा पा रहे थे। हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्वीपों के रहने वाले और रत्नों की खानों के सभी अधिपति मलेच्छ जातियां नरेश युधिष्ठिर के घर में प्रवेश करने नहीं पाते थे। उन्हें महल से दूर ही ठहराया जाता था। महाराज, मुझे अन्य सब भाइयों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक रत्नों की भेंट लेने के काम पर नियुक्त किया था। भारत वहां भेंट लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई थी, उसका आर पार दिखाई नहीं देता था। उस रत्न राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया, तब मैंने थक जाने पर राजा लोग रत्न राशि लिए बहुत दूर तक खड़े हुए देखे। भारत बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मयासुर ने एक कृत्रिम पुष्करणी का निर्माण किया था, जो स्फटिक मणि की शिलाओं से आच्छादित है। वह मुझे जल से भरी हुई दिखाई दी। भारत जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा, तब भीमसेन ठट्ठा कर हंस पड़े। शत्रुओं की विशिष्ट समृद्धि से मैं मूढ़ सा हो रहा था और रत्नों से रहित तो मैं था ही। उस समय यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वहीं मार गिराता। राजन, यदि मैं भीमसेन को मारने का उद्योग करता तो मेरी भी शिशुपाल सी ही दशा हो जाती, इसमें संशय नहीं है। भारत, शत्रु के द्वारा किया हुआ उपहास मुझे दग्ध किए देता है। नरेश्वर, मैंने पुनः एक वैसी ही बावली को देखा जो कमलों से सुशोभित हो रही थी। समझा कि यह भी पहली पुष्करिणी की भांति स्फटिक शिला से पाट कर बराबर कर दी गई है, परंतु वह वास्तव में जल से परिपूर्ण थी, इसलिए मैं भ्रम से उसमें गिर पड़ा। वहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। मेरे सब कपड़े जल में भीग गए थे, अतः राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुझे दूसरे वस्त्र तुरंत दिए। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात हुई। महाराज, एक और वंचना मुझे सहनी पड़ी, जिसे सुनाता हूं, सुनिए। एक जगह बिना द्वार के ही द्वार की आकृति बनी हुई थी। मैं उसी से निकलने लगा, अतः शिला से टकरा गया, जिससे मेरे ललाट में बड़े जोर की चोट लगी। उस समय नकुल और सहदेव ने दूर से मुझे टकराते देख निकट आकर अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया और दोनों भाइयों ने साथ रहकर मेरे लिए शोक किया। वहां सहदेव ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार यह कहा, राजन, यह दरवाजा है, इधर चलिए। महाराज, वहां भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, इधर दरवाजा है। मैंने उस समय जो जो रत्न देखे, उनके पहले कभी नाम भी नहीं सुने थे, अतः इन सब बातों के लिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। इस अध्याय में हमने देखा कि किस तरह उपहास मन का बैर बन गया और दुर्योधन उस बैर को, उन सभी चीजों को पाकर मिटाना चाहता था। अगले अध्याय में हम युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन जानेंगे।